हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार सिंह। आप आज मैट्रिसेस का हम लोग जो सीखेंगे, एक तरफ जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू करेंगे, यानी पावर ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू करेंगे, और दूसरे तरफ कैली हैमिल्टन के थ्रू करेंगे। तो इससे तुम्हारे पास जो क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी बात को हम लोग करेंगे, यानी आज हमारा इसको काम करेंगे। तो तुम्हारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, अगर 2 3 5 6, तो अगर कैली हैमिल्टन के अनुसार काम करोगे तो ए स्क्वायर 2 6 8 है और 6 दूना 12 5 तिहाई 15, यानी -3 आइडेंटिटी इक्वल 0। यह कैली साहब इसको डायरेक्ट लिख देगा। यही तो डिफरेंट बुक में देखोगे तो इसको a इजकल टू 2 3 5 6, तो इसको सो दैट में आएगा कि a स्क्वायर -8a -3 आइडेंटिटी इक्वल 0 मैट्रिक्स। मीन्स पहले a में a से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 5 6, यहाँ पर भी 2 3 5 6, तो यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेगा तो 2 दूना 4 5 5 25, 25 4 29। अगला तुम्हारे पास पहला रो को दूसरा कॉलम से करेगा तो 2 तिहाई 6 6 तिहाई 18, यानी 24। दूसरा को पहला वाला से करेगा तो 5 दूनी 10 6 5 30, तो 10 30 40। फिर दूसरा वाले को दूसरा से करेगा तो 5 तिहाई 15 6 6 36, और 36 और 15 जोड़ेंगे तो 51। उसके बाद तुम्हारे पास -8 करेंगे, यानी इसको -8 से गुना करेंगे, -16 -24 -40 -48। उसके बाद 3 आइडेंटिटी कह रहा है तो यहाँ पर -3 0 0 -3। अब इसको जोड़ो तो तुम्हारे पास क्या क्या आता है, तो 2 दूना 4 5 15, यहाँ 20 है। यहाँ पर तुम्हारे पास 2 तिहाई 6 6 तिहाई 18 24 सही है। अब तुम्हारे पास पहला वाले को जोड़ो तो 16 3 19 19 19 19 गया तो 0। यहाँ पर 24 24, यहाँ 0, 40 40 0, और यहाँ 48 3 51, ये भी 0। तो इसको तुमको ये बाय प्रोसेसिंग करना पड़ा और यहाँ पर तुम डायरेक्ट कर दिया। यानी कैली हैमिल्टन का थ्योरम कहता है A इजकल टू ABCD, तो A स्क्वायर A प्लस D इंटू A AD माइनस BC आइडेंटिटी इजकल टू 0 मैट्रिक्स। ये इन्वर्स निकालने में भी आगे चल के ये बहुत सुविधा देगा। और यही चीज को अगर इसके थ्रू अगर करता तो पहले A स्क्वायर होता, फिर A प्लस D, तो 2 ऑर्डर में तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अब इसी ढंग से हम बात करेंगे 3 ऑर्डर में। फिर तुमको हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और सब्जेक्टिव आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास काम क्लियर हो जाएगा। तो अगर मान लिया जाए कि 3 ऑर्डर का है तो A इजकल टू ABC, और यहाँ DEF है, GHI है, तो यहाँ पर AQ होगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो A प्लस E प्लस I A स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2 करके करेंगे तो AE प्लस EI प्लस AI माइनस BD माइनस GC माइनस HF A
अब तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट की हम बात करेंगे तो AEI माइनस BFG CDH माइनस GC माइनस BDI माइनस AHF आइडेंटिटी इक्वल 0। अब ये कोई क्वेश्चन लेके देख लो, अगर A कोई मैट्रिक्स है, ये 2 3 4 1 3 6 और 3 4 2 है, तो यहां पर पहले AQ तो होगा ही। अब तुम्हारे पास क्या होगा, यह बात तुमको निकालना है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो 2 3 5 2 7 7A स्क्वायर, और यहां पर हम लोग हल करेंगे तो 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 दूना 4 3 एका 3 4 तिहाई 12 और 6 चौको 24। अब तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट की हम बात करेंगे तो 2 तिहाई 6 दूना 12 3 छक 18 और 4 चौको 16 माइनस 3 तिहाई 9 9 चौको 36 और 3 दूना 6 और 4 छक 24 दूना 48, डिटर्मिनेंट इक्वल 0। यानी फाइनल गेम में आएगा AQ 7A स्क्वायर 6 6 12 4 16 और 12 3 15 24 39, और 39 में से 16 गया तो माइनस 23 8A, और यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो 12 18 30 46 हो गया, 48 माइनस 2 6 2 8 और 34 यहाँ पर है 36 यानी 44, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया 44, आइडेंटिटी इक्वल 0। अब तुम्हारे पास जब क्वेश्चन यहाँ पर तुमको ऐसे अगर ही रहेगा तो ये देता A, तब यहाँ डाल देता कि सो दैट AQ और 7A स्क्वायर यहाँ पर माइनस 23A प्लस 44, आइडेंटिटी इक्वल 0 मैट्रिक्स। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो कोई भी बुक बनाओ, RD शर्मा, KC सिन्हा या और डिफरेंट जो भी बुक बनाओ, किसी बुक में ऐसी क्षमता नहीं है कि कैली हैमिल्टन साहब को रोक सकता है। तो अब तुम्हारे पास अगर वो ऑब्जेक्टिव को रहता है तो हम कैसे बनाएंगे, और सब्जेक्टिव रहता है तो कैसे बनाएंगे, दोनों को हम लोग विस्तार पूर्वक अभी देखेंगे। अब तुम्हारे पास क्या है कि A इजकल टू 5 6 7 8 दिया हुआ है, और यहां पर A स्क्वायर लैम्डा A म्यू आइडेंटिटी इक्वल 0, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। अगर ऑब्जेक्टिव बनाने की बात अगर आया तो A स्क्वायर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यानी 13A और 8 5 40 7 6 42 माइनस 2 आइडेंटिटी इक्वल 0, यानी इसको हम कंपेयर कर देंगे तो लेमडा की वैल्यू 13 एंड म्यू की वैल्यू -2। ये हमारा ऑब्जेक्टिव सबसे फास्ट बनेगा। लेकिन अगर यहां पर सब्जेक्टिव की अगर बात आ जाए तो A इजकल टू 5 6 7 8 है, तो यहां पर तुम्हारे पास A स्क्वायर, यहां लेमडा A म्यू आइडेंटिटी इक्वल 0 हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहां पर A स्क्वायर करोगे, यानी A स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो 5 6 7 8, यहां पर भी 5 6 7 8। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो पहला रो को पहला कॉलम से 5 5 25 7 6 42, यानी यहां पर 25 में 42 ऐड हो गया तो तुम्हारे पास 67। अब तुम्हारे पास पहला वाले को दूसरा से करेंगे तो यहां पर 6 5 30 8 6 48, यहां पर 78। अब यहां पर इसको फर्स्ट वाले को इससे करेंगे तो 7 5 35 और 8 7 56, 6 5 11 5 3 8 1 9, यानी 91। अब ये वाले को इससे करेंगे तो 7 6 42
और 8 8 64, 4 2 6 और 6 4 10, 106 हो गया। अब तुम्हारे पास लेमडा ए करना होगा, यानी माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 6 लेमडा माइनस 7 लेमडा माइनस 8 लेमडा। अब तुम्हारे पास म्यू के साथ आइडेंटिटी को करना होगा, यानी म्यू 0 और 0 म्यू। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 0 0 मैट्रिक्स आता है, यह बात क्लियर है। तो यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास आएगा, तो वह क्या आएगा, यह बात को तुमको करना है तो तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हारे पास देखो 5 लेमडा प्लस म्यू और 67 इक्वल 0, और नेक्स्ट आया माइनस 6 लेमडा, ये जो है माइनस 6 लेमडा प्लस 78 इक्वल 0। अब तुम्हारे पास 6 लेमडा इजकल टू माइनस 78, माइनस माइनस कट गया, 13 6 78, यानी लेमडा की वैल्यू 78 आ गया। इसी ढंग से अब हम म्यू की वैल्यू, यहां पर तुम लेमडा की वैल्यू यहां पर 13 आया और 13 यहां पर रख दोगे तो यहां पर माइनस 65 म्यू और प्लस 67 इक्वल 0, यानी म्यू की वैल्यू तुम्हारे पास -2 निकल गया। ये तुम्हारे पास बोर्ड मेथड के अनुसार हुआ और ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव में हुआ। इसी ढंग से 3 ऑर्डर का भी पूछेगा और तुम्हारे पास जो है दोनों काम करना जरूरी है। आपको ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना है और आपको सब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों आप बेहतर करेंगे तभी एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनेंगे। नहीं तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव आता है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं आता है, और बहुत सारे स्टूडेंट को देखोगे कि सब्जेक्टिव आता है लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। तो दोनों होना बहुत जरूरी है। तो A इजकल टू 2 3 4 5 6 7 1 3 2 आपने लिया। अगर इसको कैली साहब के अनुसार अब मान ली कि ये प्रश्न पूछता है ए क्यू और यहाँ पर तुम्हारे पास लेमडा ए स्क्वायर म्यू ए और यहाँ पर आपका अल्फा आइडेंटिटी इक्वल 0, फाइंड लेमडा म्यू एंड अल्फा। अब इस केस में इसको निकालना होता तो पहला ए क्यू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो 6 2 8 और 2 10, यानी 10 ए स्क्वायर होता, और यहाँ पर हम लोग हल करते 6 दूना 12, फिर 12 2 दूना 4, 5 तिया 15 और 4 एका 4, 7 या 21 ए। अब तुम्हारे पास क्या होता, अब आइडेंटिटी वाले हम लोग देखते तो 6 दूना 12 दूना 24 और 3 सते 21, और यहाँ पर 5 चौको 20 दिया 60, और यहाँ पर 6 चौको 24, 5 तिहाई 15 दूना 30 और 2 तिहाई 6 7 पे 41, आइडेंटिटी इक्वल 0। अब तुम्हारे पास यहाँ ए क्यू आ जाता, 10 ए स्क्वायर हो जाता। इसको हम लोग हल करते तो 12 12 24 और 4 यहाँ 28, यहाँ पर हम लोग हल करते तो 15 4 19 और यहाँ 21 जोड़ते तो 40 हो जाता, और यहाँ पर तुम्हारे पास -14, यानी -14 आइडेंटिटी होता। अब तुम्हारे पास क्या होता कि यहाँ पर 24 21, यहाँ पर हो गया तुम्हारे पास 45 और 60 जोड़ेंगे 105 हो गया, और यहाँ पर तुम्हारे पास 30 और 24 54 और 42 हम लोग को है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 4 2 6 5 और 9 96, और ये आपको जो था 105 था, तो ये 105 में से 96 गया तो 9 आया, ये 9 पॉजिटिव में हो गया, यानी 9 आइडेंटिटी इक्वल 0। यानी इससे तुमको क्या कर सकते हो कि लेमडा की वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर हो गया, 10 हो गया, म्यू का वैल्यू -14 हो गया, और तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू आपको -9 हो गया। लेकिन अगर इसी को तुमको बोर्ड लेवल में बनाना हो तो इसमें टाइम देखो कैसे लगेगा, 2 3 4 5 6 7 1 3 2, यानी सबसे पहले स्टूडेंट ए क्यू निकालना होगा, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी यहां पर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना होगा,
तो पहले तुमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकालोगे तो 2 3 4 है, 5 6 7 है, 1 3 2 है। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 1 3 2, अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो पहला रो इसके पहला कॉलम से करोगे तो 2 दूना 4, 5 तिहाई 15 और फिर 4, तो 4 4 8 15, अब 8 23 हो गया, पहला हमारा निकल गया। अब पहला रो को दूसरा कॉलम से करोगे तो तुम्हारे पास 2 तिहाई 6 और 6 तिहाई 18 और यहाँ पर 4 तिहाई 12, 18 12 30 36 हो जाएगा। और हमारे पास पहला वाले को इससे करोगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 7 तिहाई 21, 4 दूनी 8, 8 8 16 और यहाँ पर 21 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 21 16 6 1 7 37 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या है कि यह आपका 5 6 7 और यहाँ पर 2 5 1 है, 5 दूनी 10, 6 25 30 7 40 47 हो गया। अगला तुम्हारे पास क्या है कि यहाँ पर 5 6 7 और 3 6 3 है, तो 5 तिहाई 15, 6 6 36 7 21, तो यहाँ पर 36 और 15 जोड़ेंगे 51 21 जोड़ दिया तो 2 5 2 7 72 हो गया। अब तुम्हारे पास क्या है कि ये 5 6 7 4 7 2 है, तो 5 चौको 20, 7 छक 42, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 20 34 42 जोड़ेंगे तो 4 2 6, ये 76 हो गया। अब तुम्हारे पास क्या है कि 1 3 2 को यहाँ पर 2 5 1 से करेंगे तो 2 यहाँ पर 15 2, तो 2 दूनी 4 19 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास 1 3 2 को 3 6 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 18, यहाँ 6 6 3 9 18 9 27 हो जाएगा। अगला तुम्हारे पास यहाँ 1 3 2 को 4 7 2 से करेंगे तो 4 7 21, 2 दूनी 4, 4 4 8 21 4, आपका 21 8 29 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर से तुम ए क्यू निकालोगे, यहाँ पर ए क्यू करोगे यानी ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यू आ जाएगा, और ए स्क्वायर को फिर लेमडा से कराओगे, ए को लेमडा से करोगे और आइडेंटिटी को अल्फा से करोगे तो इससे 3 इंफॉर्मेशन मिलेगा और 3 इक्वेशन होगा, तीनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो तुम्हारे पास देखो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि एक तरफ कैली हैमिल्टन साहब हैं और एक तरफ जनरल मैथमेटिशियन हैं। तो कैली हैमिल्टन का जो है सबसे फास्ट तरीका होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तुम इसका यूज करोगे। तुम्हारे पास जो है आज का हमारा समाप्त हो गया, लेक्चर जो है तुम्हारे पास आज क्लियर हो गया। आज तुम्हारे पास हमने देखा कि मैट्रिक्स का अगर एक तरफ पावर हो दूसरी तरफ कैली हैमिल्टन की बात हो तो हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगली क्लास में हम लोग इसका देखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे कि कौन सिमेट्रिक होता है और कौन